अच्छा भाई, ये पंकज पटेल आए हैं, इनसे आज बात करता हूँ। हाँ जी भाई, पंकज पटेल, आज बताओ क्या बात करोगे। जी नमस्कार। हाँ जी भाई, नमस्कार, बताए। हाँ, परसों मैं आया था डिबेट में, तो वहाँ पे मैंने 2 रेफ़रेंस रखा था यजुर्वेद का, जिसके जवाब में अमित तिवारी ने मुझे हम्म। ऋग्वेद 8 हम्म। अ, हम्म। 33-17 का रेफ़रेंस दिया था और हम्म। 10-95-15 का, हम्म। जिसमें 8वें मंडल में इसके जो रेफ़रेंस दिया था उन्होंने उन्होंने हम्म। बोला था कि हम्म। लड़कियाँ जो मतलब लड़कियों को जो है शिक्षा नहीं देना चाहिए और छोटी हम्म। बुद्धि की होती है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। दिखाया जिसका था आपको, मैं क्लेम नहीं किया था, दिखाया भी था आपको। हाँ, हम्म। दिखाया था। तो हम्म। उन दोनों को जब मैंने क्रॉस वेरीफ़ाई किया, वो हम्म। बिल्कुल ही अलग है। आप अपना अच्छा, जीमेल क्या है। अकाउंट बताइए, मैंने 2 पीडीएफ बना के रखा है, उस मैटर पर मतलब प्रिपेयर करके आया था। उसको आपके यहाँ स्क्रीन फटाफट शेयर भेज कर देता हूँ, दीजिए। फिर आप स्क्रीन नहीं शेयर होगा ना कर भाई, दीजिए इससे ना। तो आपका जीमेल माँग रहा हूँ, मोबाइल से हूँ ना। अरे यार, अब आपको जीमेल। आप किसके भाष्य की नुटन बात जी, कर आप रहे दे हैं? सकते। किसका भाष्य आप? किसका भाष्य देखा आपने, ये भी तो देख ही लीजिए ना, भाष्य भी बहुत है ना आपके। हाँ, ब्रह्मा एक ही। मुनि है, एक ब्रह्मा मुनि है, आर्य मुनि, दोनों वही बोलते हैं कि पता नहीं दोनों अलग-अलग हैं। और 2 ठो मतलब ऑनलाइन पोर्टल से भी देखा था, तो उसमें भी ब्रह्मा मुनि ही दिखाता है, ब्रह्मा मुनि या पता नहीं क्या प्रताप का कमेंट ही है, मैं देख के बताता हूँ, नहीं तो रुको। देखिए ना, जो भाष्य जो है, जो वेदों के जो भाष्य है, वो सायण भाष्य जो है वो ऑथेंटिक माने गए हैं। नहीं, ये और जो सायण भाष्य ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक का क्या है, मेहादिति जो कौन? है पहले कमेंटर है ये, और उसके अरे बाद फिर बाबा, सायणा अब जी समझिए अपने ना। फिर जी, साहब साहब समझिए, वेदों के 70 भाष्य हैं, ठीक है। और 70 भाष्य जो है ना, वो एक दूसरे से अलग है। तो वेदों का कोई भी जो भाष्य है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो सायण का ही माना जाता है। सायण, उमट, हम्म। तो महिधर, इन तीनों में भी डिफरेंसेस हैं। बट सायणाचार्य का ही जो भाष्य है वो ऑथेंटिक माना जाता है। और जो दयानंद इसमें सरस्वती का जो सायणा का भाष्य है भाष्य वो नहीं एट। मिला मुझे। इसमें सायणा का हाँ जी। भाष्य नहीं मिला मुझे, ब्रह्मा मुनि का मिला है दोनों का। नहीं, ब्रह्म नहीं मुनि तो का तो फिर। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट सायण भाष्य जो है ये ऑथेंटिक माना जाता है। और सबसे प्राचीन जो भाष्य है वो सायण का ही माना गया है। यार, ठीक ब्रह्मा है, कोई मुनि बात का नहीं, तो जो कोई मेरे नहीं पास अभी पढ़ता। अवेलेबल है उसका दिखा देता हूँ। ठीक है, आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिखा दी, चलिए स्क्रीन शेयर करिए। कैसे करूँगा बताइए ना, फ़ोन से जीमेल ऑप्शन है या फिर ये गूगल ड्राइव वाला प्राइवेट कमेंट ऑप्शन है? इन दोनों ऑप्शन ऐसा के अलावा तो और करिए, कुछ नहीं। उसमें शेयर का ऑप्शन आ रहा, नहीं आ रहा आपके पास। नहीं फ़ोन आएगा। में आता ही नहीं है सर। नहीं, डेस्कटॉप मोड पे कर लोगे तो डेस्कटॉप मोड पे पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट, तब शेयर हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा, सर इसमें मिला क्या आपको? दिखाना है। इसमें क्या तो दिखाना है ठीक मेरे है। भाई। इसमें पॉइंट टू हाँ। पॉइंट मैंने पूरा इसको प्रिपेयर कर के रखा है, मैं उसके बोलते जाता हूँ अब। अगर आपको मिल गया रुकिए होगा रुकिए, तो मैं उसकी यहाँ से शेयर कर दूंगा ना, रुकिए रुकिए, शेयर कर दूंगा ना। एक्सपोजिंग अमित तिवारी वाला ओपन कीजिए सबसे पहले। सबसे पहला टॉपिक वही है ना, आपका क्लेम पहले रखना पड़ेगा। एक मिनट जो मेरे भाई, जवाब एक मिनट देखिए, एक मिनट पहले तो ये सेम भाष्य नहीं है। दूसरी कमेंट्री आप ले आ रहे हो, तो उस पे आप बात ही मत करिए, मैं यहाँ पर रुको, आपका जो है ना, आपने एक ही किया, चार चार बार किया, ये चारों बार अलग अलग फाइल है कि सेम ही फाइल है। नहीं, ये एक ही फाइल है, लेकिन एक ही फाइल में 3 अलग-अलग मतलब जो बोलते हैं उसको सुविधा होता है। मतलब 3 अलग-अलग रेफ़रेंस का मैंने इसमें मतलब दिया है। जो 8 पॉइंट एक मिनट भाई, 33.17 का है, वो 3 अलग-अलग जगह से मैंने इसको रेफ़रेंस कलेक्ट किया है। सैना का मुझे मिला ही नहीं, हम्म। तो मैं उसको ध्यान ही नहीं दिया। दयानंद जी का भी ढूँढा, उसका भी नहीं मिला। तो जो 3 मिला है मेरे को, उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। और ये एक कमेंटर है, ये पंडित हरिशरण सिद्धांत, हाँ, ये कमेंटर है इसके। एक मतलब वेबसाइट है वो उसका। हो गया, कर दूं शेयर। हाँ, कर दीजिए। ऋग्वेद 8वां मंडल 33वां सूक्त और 70वां श्लोक. क्लेम ऑफ अमित तिवारी, वुमेन शुड नॉट बी एजुकेटेड बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्रेन. एक्चुअली अ लिटिल ब्रेन शुड बी बेटर. ओके. इंद्रियश्च द्विधा तद्ब्रवीत् स्त्रिया अशांस्या मनः. देखो, अशास्य मनः.
उतो अहम क्रतु रघुम इंद्रियश्चिद्वा तदब्रवीत् स्त्रिया अशांस्यम मनः उतो अह क्रतुम रघुम। ठीक है, अब रुकिए आपने सर, ये जो अमित तिवारी ने जो मेरे को रेफरेंस दिखाया था ये वो है। मैं ये अच्छा बताना चाह रहा हूँ, ओके पहला टॉपिक ये है कि ओके कल इन्होंने मेरे को रेफरेंस के तौर पे ये दिखाया था, ये साबित करने के लिए कि लड़कियां को जो मतलब एजुकेट नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका ब्रेन स्मॉल होता है। यहाँ पे उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिखाया था कि वुमेन्स माइंड नॉट शुड नॉट बी कंट्रोल्ड, ऐसा करके इसमें। हाँ, ये देखिए, द माइंड एक ऑफ सेकंड। वुमेन इज नॉट टू बी अच्छा एक कंट्रोल्ड। सेकंड, अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें कहाँ से मैं उठाऊं वो आपका रेफरेंस जो आप बोल रहे थे वो। वो तो विजडम लाइब्रेरी से मेरे को दिखाया था ये वाला, वहीं से मैंने भी उठा लिया। वो एक्चुअली मैं म्यूट था यार, मैं बोले जा रहा था, 1 मिनट रुक जाइए ना। चलिए, हाँ वो क्या दिखाया था, एक बार दिखाइए ना जारविस सर, वो दिखाइए। एक मिनट, ये पता नहीं हाँ, वापस मैं इनको दिखाता हूँ इन्होंने कौन सा रेफरेंस लिया। मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई कि आपके धर्म ग्रंथों में ना एक कमेंट्री नहीं है, सैकड़ों कमेंट्री पड़ी है ना। तो जो बोला ना उससे देख के आया करो, जो ऑथेंटिक मानी जाती है सबसे ज्यादा वो हम उठाते हैं ना। तो दरअसल यार आप कोई चाइना भी का कमेंट्री उठा के, ट्रांसलेशन हिंदी में है क्या? मैं दिखा रहा हूँ ना अभी आपको, शायण पहले भाष्य जारविस हिंदी सर में अवेलेबल है, शायण भाष्य हिंदी में जारविस सर अवेलेबल तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है वहां पे अगेन कि सर वो स्क्रीन शेयर करिए, मैं दिखा रहा हूँ ना सर, वो अगेन स्क्रीन मैंने शेयर कर दीजिए। शेयर किया, आप करें। 1 मिनट, हाँ अब दिखाइए इनको वो 8, 33, 17। दिखाया ना, देखिए 8, 33, 17 में सेम श्लोक लिखा है। यहाँ पर क्या दिया है इसका हिंदी अनुवाद, जारविस सर दिखाइए ना। इसका ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला, अमित तिवारी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए, कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए क्योंकि मतलब उन्होंने ऐसा बोला, ऋग्वेद में ऐसा बोला गया है कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका दिमाग छोटा होता है। जबकि ये जो हाँ, फर्स्ट लाइन है उसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि हम्म, लड़कियों का दिमाग कंट्रोल करने के लिए नहीं है। हाँ, जो दूसरा हम्म, लाइन है उसमें ये जरूर बोला है कि तो उनका ये जो दिमाग छोटा दिखाया था, होता है। अच्छा, तो ये जो सायण की कमेंट्री है, आप सायण की कमेंट्री को गलत बता रहे हो। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ मैं भी। अब जारविस सर आप अपनी स्क्रीन शेयर को यहीं पे रखिएगा, मैं इनको दिखाता हूँ दरअसल, देखिएगा। 8, 33, 17 की मैं यहाँ से आपकी पोल खोल देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मेरा क्या पोल खोलोगे सर? मैंने जो रेफरेंस उठाया है उसको अच्छा तो गलत आजाद, आप साबित जब किया। मेरी स्क्रीन अरे रुक वापस लाओ जाइए, ना रुक तो जाइए। उससे पहले आप जब हाँ, मेरी स्क्रीन वापस शेयर करो ना तो उससे पहले मुझे बोल देना, मैं कुछ और काम देख लेता हूँ, मतलब इनका ही ढूंढ रहा हूँ कुछ, सायण हाँ, भाष्य का ही। हाँ, तो देखिए, ओ भाई साहब, ये आपको दिख रहा हाँ है? जी। देखें, ये क्या है, ऋग्वेद है, दिख रहा होगा हम्म। ऋग्वेद। हम्म। देखिए डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा हैं, और ये ऋग्वेद डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, एमए हिंदी संस्कृत पीएचडी व्याकरण, ठीक है, संस्कृत साहित्य प्रकाशन से है। तो ये देखिए, ये गंगा सहाय शर्मा का ये कमेंट्री है। अब इसमें दिखाता हूँ, देखिए, चलिए मैं आपको वहां तक लेके चलता हूँ, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर मैं इसमें आपको सीधा ले चलता हूँ, चलिए मैंने बुकमार्क किया था, ये आ गया। तो देखिएगा, ये 8, 33, 17 जो है, देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 33 का 17वां मंत्र है, ये 17 है ना, देखिएगा ये है ना, ये दिख रहा ना। हम्म। यहां पर क्या लिखा है, इंद्र ने ही कहा था स्त्री के मन पर शासन संभव नहीं है, स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। ये क्या है मेरे भाई साहब? अच्छा, बुद्धि छोटी होती है, या इसका संस्कृत मीनिंग कौन सा है ये? मतलब कौन से भाई मीनिंग साहब का ये देख हिंदी लीजिए, मीनिंग ये है? देख लीजिए, 17वां श्लोक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं यहाँ पर आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। हाँ भाई, आपका खत्म हो रुकिए। जाए ना उसके बाद मुझे बोलना, इन्होंने जहां से उठाया जारविस ना सर, उसी से। हाँ हाँ, एक बार इनको दिखा दीजिए श्लोक पढ़ के संस्कृत का, ये लिखा है, आपको अगर पढ़ना आता है तो संस्कृत। एक सेकंड। हाँ ये देखिए यहाँ पर कर्सर आपको दिख रहा होगा। मेरा माउस को क्या इंद्रश्चित्वा प्रॉब्लम है?
अच्छा चलिए, अमित सर भी आ गए हैं। जय भीम सर। हाँ भाई, जय भीम आप सभी को जो पैनल में बैठे हैं और जितने देखने वाले सभी को जय भीम। जय जब भीम। तक ये जारविस सर दिखा, हाँ जारविस सर आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं जो आर्य समाज की वेबसाइट है उससे भी दिखा देता हूँ मैं। नहीं, उनसे तो दिखाएंगे, इन्होंने जहां से उठाया है ना अमित भाई, मैं वहां से दिखाऊंगा, उसकी वेबसाइट मिल गई है मुझे। हाँ तो वो जब तक आप वो दिखा रहे हैं तब तक मैं यहाँ से ये अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। आजाद, ये मेरी स्क्रीन आप लीजिए। पहले ये देख लिया कि नहीं, इनसे ये पूछिए। मैंने हाँ, ये इनको पढ़ के आपने बोला ना, इसको पढ़ के बता देता हूँ। इंद्रश्चिद्दधात्तदब्रवीत् स्त्रियस्या अशांस्यं मनः उतो अहं क्रतुरहुम्। अच्छा, अब मैं इसमें से आपको नहीं, वो सब एक सेकंड, वो बाद में, अब इनके मुंह पे मारते हैं उनकी ही वेबसाइट का रेफरेंस। आप मेरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ। दिख रहा है सबको? हाँ, ये तो कल ही दिखाया था इनको ना, इनको कल दिखाया था, लेकिन शायद जूम कर दो, जूम कर दो और थोड़ा। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है अब। चलिए, ये है इंद्रश्चिद्दा तद ब्रवीत स्त्रियाः अशांस्य मनः। अब यहाँ पे नीचे आइए, पाद पाठाः मतलब एक्सेंट, प्लेन एंड ट्रांसलिटरेटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मल्टी लेयर एनोटेशन ऑफ ऋग्वेदा, यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग दिया है उन्हीं की wisdomlib.org पे। अब यहाँ पे आ जाइए, असास्यम, ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला नॉट, ठीक है, असास्यम, सॉरी, हाँ, एक यहाँ आइए, असास्यम, ये वाला जो मकार के साथ आता है, असास्यम। ये क्या लिखा है? टीच, गवर्न, कमांड, ऑर्डर, कंट्रोल, टेल, रिकमेंड, चेस्टिसाइज एंड इंस्ट्रक्ट। मतलब आप इसके कई मीनिंग ले सकते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, टोटल 9 मीनिंग दिए हैं। तो इट्स वन ऑफ द मीनिंग इज यू कांट टीच अ वुमन इज आल्सो देयर। अब बताइए सर, आप क्या कहेंगे? अच्छा आजाद, मैंने भी आपको अपनी दी है ना स्क्रीन, इसको, हाँ, अच्छा मैं इसको जूम करता हूँ। अब ये आर्य समाजियों की वेबसाइट है ना भाई, देखो डायरेक्टली वहां से ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो डॉक्टर तुलसी राम जो हैं, ये इसका क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन, इफ इंदिरा द हस्बैंड वर टू से द माइंड ऑफ वुमन इज नॉट कंट्रोलेबल एंड ऑल्सो, ये ध्यान रखना दोस्तों, ऑल्सो दैट हर थॉट एंड इंटेलेक्ट टू इज इंफीरियर। इसका मतलब है कि उसके सोचने समझने की शक्ति और उसकी बुद्धि हीन है, छोटी है, नीच है, इंफीरियर है। अब मेरे को थोड़ा ये पंकज पटेल जी, ये तो आपको आप हमको डिबंक करने आए थे यार, तो कुछ उल्टा ही हो गया आपके साथ। तो यहाँ अब इसी पे ही रहूंगा मैं, इसके आगे नहीं जा रहा हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये मानते हो कि स्त्री का जो सोचने समझने का शक्ति है उसकी बुद्धि छोटी होती है? नहीं। तो इसका मतलब है आपके ऋग्वेद में गलत लिखा है। एक मिनट आजाद, आपके ऋग्वेद में गलत लिखा है। अब सर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, उसको तो एक बार देख लेते हैं ना। एक मिनट अब नहीं, आप हमको इधर उधर जाने नहीं देते, अब मैं भी आपको इधर उधर जाने नहीं दूंगा। सिर्फ ये बताओ, आपके ऋग्वेद में लिखा है औरत की सोचने समझने की क्षमता क्षीण होती है, हीन होती है, नीच होती है, ठीक है, आपके ऋग्वेद में लिखा है। हाँ, किसका भाष्य है? डॉक्टर तुलसीराम भाई, ये डॉक्टर तुलसीराम का भाष्य है, आर्य समाजियों की वेबसाइट है vedicscriptures.in जी। लेकिन मेरे पास तो ब्रह्मा मुनि का है ना, जो सच में ये सब मतलब काम करते हैं ट्रांसलेशन वाला। अभी सिर्फ मेरे को ये यार एक मिनट आपने खुद ही आप कुछ का कुछ ट्रांसलेशन करके आए थे जारविस सर, अभी आपको वो भी एक्सपोज कर दिए। आप सिर्फ मेरे को ये बताओ, क्या आप ये मानते हो क्या कि औरत की सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, उसके अंदर क्षीण होती है? नहीं। तो ये आपके ऋग्वेद में गलत लिखा है कि सही लिखा है? इसमें तो गलत लिखा है मेरे हिसाब से, इस ट्रांसलेशन मतलब में। एक मिनट नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, इसका मतलब ऋग्वेद में गलत लिखा है? नहीं, ऋग्वेद में गलत नहीं लिखा है। नहीं। हाँ, तो यार एक मिनट सुनिए ना, देखिए आपकी मतलब जिसने आपको जन्म दिया ना, माता जी आपकी, वो भी स्त्री है, ठीक है, हाँ, उनके प्रति मेरा बहुत सम्मान है, ठीक है,
प्रणाम करता हूं उनको मैं, उनके बारे में लिखा है आपके ऋग्वेद में कि उनके सोचने समझने की शक्तिहीन है, मानते हो? नहीं, तो ये जो आपका ऋग्वेद है ये ठीक नहीं है ना, फिर मिसोजिनिस्ट है ना? हाँ ठीक है, ये वाला सही है, लेकिन अब मेरा वाला बताऊं, मेरे में क्या लिखा है? एक मिनट, ऋग्वेद मिसोजिनिस्ट है कि नहीं? आपकी मेरी हम सबकी माओं के बारे में लिखा है, मिसोजिनिस्ट है कि नहीं ऋग्वेद, बताओ। नहीं है। ये ट्रांसलेशन जो है, अरे भाई यार एक मिनट सुनो, आप ना कोई भी नहीं हो, ये आर्य समाजियों की ट्रांसलेशन है, उनके ना नाक का बाल नहीं हो आप, ठीक है? छोड़ो आप ट्रांसलेशन, ये सही ट्रांसलेशन आपको दिखा रहा हूं मैं। अब ऋग्वेद आपकी, एक मिनट सुनिए, ऋग्वेद आपकी मेरी हम सबकी माओं के बारे में बोल रहा है कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो मैं तो मानता हूं भाई कि मिसोजिनिस्ट है, क्योंकि मैं तो अपनी माँ का अच्छा बेटा हूं। आप अच्छे बेटे अगर हो तो बोलो कि ऋग्वेद में जो ये लिखा है ये सही है कि गलत है? इस ट्रांसलेशन में जो लिखा है वो गलत है। इस ट्रांसलेशन में नहीं, यही ट्रांसलेशन है। क्यों फुदा करे हो भाई, क्यों फुदा करे हो यार? सिंपल से काम करते हैं। एक मिनट नहीं, एक मिनट, सिंपल डिफिकल्ट काम नहीं होगा, इधर उधर नहीं फुदकेंगे। देखो, अगर कोई अच्छा बेटा होता है, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा है तो वो उस किताब को बोलेगा फूहड़ किताब है। मैं तो बोल दिया, यहाँ पैनल में जितने बैठे वो सब बोल दिए, जितने दोस्त यहाँ नीचे बैठे वो भी बोल दिए। आप कैसे नहीं बोल पा रहे हो यार? आप पूरा ऋग्वेद को गलत साबित करना चाहते हो। अरे एक मिनट, अच्छा सुनो, ये बोलो कि ऋग्वेद में औरतों के बारे में ये लिखा है ये गलत है, चलो यही बोल दो। हाँ, ऋग्वेद में अगर ये लिखा है तो वो गलत है। जो ऑथेंटिक जो संस्कृत श्लोक का अगर निकालोगे अच्छे से ना। हाँ, अब क्या है, आपकी एक आदत है कि जब भी कभी डिबेट होता है, जो आपके हिसाब से आप हमसे डिबेट कर रहे हो, तो वो जब कभी होती है तो उसको जाते हो आप और फिर उसको पूरा एनालाइज करते हो और फिर उसके बाद अपना होमवर्क करते हो और ऊपर में लिखते हो आज अमित तिवारी को एक्सपोज करूंगा। भाई कुछ ढंग का किताब पढ़ लिए रहते यार। हाँ, मतलब आपने 3-4 घंटा इसमें लगाया और 3-4 घंटा इसमें जब लगा लिए तो पता चला कि ऋग्वेद आपकी मेरी हम सब की माओं के बारे में ये बोल रहा है, बेवकूफ बोल रहा है हमारी माँ को यार, बताओ। हाँ, मतलब 4 घंटा लगाने के बाद, यानी ये देखो भाई, खोदा पहाड़ निकली चुईया यार। कोई ढंग की साइंस की किताब पढ़ लो, कोई, अरे यार और कुछ नहीं, कोई पिक्चर देखने चले जाओ। अच्छा एक मिनट ओ भाई साहब, अब एक मिनट रुक जाओ। आप देखो ये ड्रामा एक्टिंग नहीं ना, ये स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं, जहाँ से निकले हो ना। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं इनको दिखाता हूँ और भी सच्चाई। देखिए ना ये क्या कर रहे थे ना। आपका प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। प्रॉब्लम नहीं है। पंकज जी, मैं आपको यार माओ को हमारी बेवकूफ बोल दिया आपका ऋग्वेद, बोलने को क्या बचा? थूकना चाहिए आपको तो ऐसी किताब पे, दिखाता हूँ, थूकना चाहिए आपको। उसको कैसे डिफेंड कर रहे हो यार? कुछ तो शर्म खाओ यार। अभी थोड़ा देर पहले माँ कसम कर रहे थे भाई, उस समय माँ याद आ रही थी। अभी वो ऋग्वेद आपकी माँ को बेवकूफ बोल रहा है, कब याद नहीं आई? इंटरेस्टिंग। अमित सर एक मिनट रुकूंगा। पंकज पटेल, अरे वो जारविस सर दिखा दिए। पंकज पटेल एक मिनट यार, सुन लो मेरी बात, सुनो। अब देखो इनके दिखाता हूँ दोस्तों, इनकी असलियत देखो। इन्होंने पहले तो फाइल फोल्डर क्या बनाया था, रिगलिस्ट आजाद और अमित तिवारी एक्सपोज्ड। अब देखिए इनके रेफरेंस देखिए ना, ये कह रहा है मैंने खोजे हैं। देखो इनने खोजे, इन्होंने क्रॉप तक ठीक से नहीं कर पाया। देखिए क्रॉप करके लाए, बताओ यार। देखिए कुशवा वॉइस। और दूसरी बात ये भाई, इतनी देर से जारविस सर, आजाद भाई बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऋग्वेद को दिखा दे, तो उसमें ये बंदा ऐठन दिखा रहा है। अरे जल्दी करो, अरे टाइम पास मत करो यार। अगली बार से जब कभी आना ना, तो अपने पीसी से आके यहाँ पे शेयर करना। एक तो वो काम ये लोग आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? भगाने पे क्यों लग रहे हो आप? सबसे पहली आदत तो ये आपकी खराब है। रुको ओ भाई सुनो यार, ओ भाई सुनो, हेलो, पेड गेस्ट नहीं हो आप, समझे? और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बात करने के लिए, इसलिए अपनी चोंच को बंद करो, चोंच बंद कर दो। अरे भाई ओ भाई, आपका दिखा दिया, ये आपकी असल सच्चाई है ना, दिखा दी। आप कहाँ से रेफरेंस कैसे तैयार कर रहे हो मेरे भाई? कहाँ से तैयार कर रहे हो? किसी दूसरे स्ट्रीम पे चल रही उसका स्क्रीनशॉट चिपका के लाए हो,
जो फर्जी फैक्ट चोर इंसान है, मतलब जिसकी इधर यहाँ पर की ईंट भौतिक उधर खोज दी का जा रोड़ा, चुकी है। भानुमति का अच्छा, कुंभा एक जोड़ा, बात- उसको उठा के ले आए यहाँ पे। मिनट, और जारविस सर एक पूरा का मिनट, पूरा दिखा दिए, एक एक वर्ड में से निकाल के दिखा दिए यार। हाँ, और 9 के 9 मीनिंग दिखाए। एक मिनट पंकज भाई, एक सेकंड मेरे भाई, 2 मिनट मेरे भाई, ठहर जाओ। फ्लो में और ईगो में लड़ोगे ना तो झगड़ा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ समझाने के लिए बैठा हूँ। देखिए, अशांत नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। अरे भाई, थोड़ी लगाओ। आजाद फोर्स मत करो ना, आजाद हमें इसकी आपको चोट म्यूट दबाओ, करना पड़े। क्योंकि नहीं, बात ये है भाई कि हमारी माओ को, हम सभी की माओ को आपका ऋग्वेद बेवकूफ बोल रहा है। मैं तो अच्छा बेटा हूं, मैं तो थूका ले थू। अब जो अच्छा बेटा है ना, थूको भाई, सब थूको जो अच्छे बेटे हैं। यार आप धमकी ऐसी दे रहे हो, थू तो करना ही पड़ेगा। और तो सुनिए यार, इस पे ही नहीं थूकता हूँ, इसके वो कुत्ता बॉयज टीम, कुब्जा बॉयज टीम पे भी थूकता हूँ, जिसको पहले ही डिबंक किया जा चुका है। और ये बंदा देखिए, उसके स्ट्रीम पे चल रहे स्क्रीनशॉट लगा रहा है। भाई इसने कुछ भी खुद से नहीं किया भाई, है यार, बताओ यार, हद है। और वो रेफरेंस से रियलिस्ट आजाद को एक्सपोज करने आया था, ये अमित देखो तिवारी को भाई, एक्सपोज करने आया है ये भाई। ये देखो भाई, दूध के दांत टूटे नहीं अभी, और ये हाल इनको है। मतलब और यार, हम- और देखिए ना, हाँ डॉक्टर हम साहब खुद बोलिए। कर सकते हैं ना ट्रांसलेशन इसका, असास्यम का बस आप गूगल कर दीजिए, वही आएगा, जिसको अशासनीय, हाँ जिसको शासित किया नहीं जा सकता। यार क्या है मतलब, और पूरे के पूरे फैक्ट बनाए गए ना, देखिएगा ना। मैं और आपको उसके दिखाता अलावा हूँ। एक चीज यार फिर रह जाएगा, तुम लोग मुझे बोलने तो दो। यहाँ पे अशांत मन मीन्स यू डोंट रूल और यू कांट फोर्स ऑन हर का मतलब पहले समझो। किसी को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे इस तरह नहीं दिया गया कि आप स्त्रियों को कंट्रोल ना करे। आप कर नहीं सकते, इट्स अ नेगेटिव वे। मतलब आप एक्चुअली स्त्रियों के मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी क्रियाओं को आप बाधित नहीं कर सकते, वो हमेशा गलत मार्ग पे चली जाएगी, इस तरह का कहने का मतलब है। समझ में आया पंकज भाई? चलो भाई, फिर से स्क्रीनशॉट खींच के लाना और फिर से यही सब करते रहना बैठ के। इतना देर पढ़ाई लिखाई कर लो भाई।